ठीक है, पहले कॉमन फॉर्मूलाज देखते हैं इसमें। जैसे ये पूरा एक टेक्स्ट फंक्शन है कैर के नाम से, ये देखते हैं यहाँ पे कैर लिखते हैं तो क्या कह रहा है, रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर। ठीक है, अगर हम इस पे आगे क्लिक करें फंक्शन पे, यहाँ भी एंटर का बटन यहाँ भी होता है, ये एंटर यूज नहीं करो तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, पूरा लिख के इक्वल्स टू कैर टैब दबाइए, आपके ये आ गया। तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे नंबर। ठीक है, इसमें लिख दिया 65, तो क्या आ गया जी ए आ गया। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे एक कोड है स्काई कोड, एक वर्ड आता है स्काई कोड बोलते हैं हम। ASCII, ठीक है, स्काई कोड मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन है और मशीन है उसके बीच में ये कन्वर्सेशन में काम करता है। ठीक है, यानी कि जब मैं कीबोर्ड से ए दबाता हूँ, मैं कैपिटल ए, तो वो कोड जाते हैं। बिल्कुल, तो 65 जाएगा कीबोर्ड से बन के, और 65 फिर बाइनरी में कन्वर्ट होगा, 0 और 1 में। अगर मैं कीबोर्ड से 0 दबाता हूँ तो ये 48 में कन्वर्ट होगा, और फिर 48 जाएगा सीपीयू के पास बाइनरी के फॉर्म में बदल के। ठीक है, क्लियर। तो वही, अगर मुझे कोई नंबर है उसको पता करना है कि इस नंबर का कैरेक्टर कौन सा होता है, तो उसके लिए फंक्शन है कैर का। जैसे 48 है तो उसका 0 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू कैर है 97 लिखूंगा मैं तो स्मॉल ए आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे कोड होते हैं। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टर से उनका कोड, मुझे कोड पता करना है। ये तो था नंबर्स पता है, कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए फंक्शन है कोड का। ठीक है, अब कोड से मतलब कैरेक्टर डालेंगे, वो कोड बताएगा। ठीक है, कोड डालते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैंने कहा कि ए, कैपिटल ए 65 कोड। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश 92 होता है। ठीक है, कोड जो फंक्शन है मैं ऐड सिंबल से भी लगा सकते हैं, है ना, मतलब इक्वल टू यहाँ ऐड। बिल्कुल, कोड हम करते हैं 0, इस तरीके से। और इसका यूज क्या होगा? इसका तो कोई यूज नहीं होगा इन दोनों का। तो हाँ, अभी इसका ज़्यादा यूज नहीं है, है ना। ठीक है, इसका यूज बाद में पड़ेगा प्रोग्रामिंग वगैरह में, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको चेक करना है कि कैरेक्टर्स कितने हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, कौन से नंबर कितने हैं, तो वो सब बताएगा, कोड से ही पता चलेगा, कैरेक्टर कोड से। ठीक है, नेक्स्ट है फिर क्लीन है। ऐसे क्योंकि कंप्यूटर में आप ए से जेड कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब ये मतलब कि बड़ा हुआ ए से जेड से छोटा हो, कंपेयर करने का ये 65 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर कैरेक्टर कोड अगर पता नहीं है 95 नहीं है 65 90, तो क्या करना होंगे आपको, बहुत सारे मतलब 26 बार इफ लिखने पड़ेंगे, 26 बार इफ नंबर कैरेक्टर है ए, फिर बी सी डी, 26 कैरेक्टर्स। अब एक छोटे के लिए 26, फिर बड़े के लिए 26, है ना, इस तरीके से। और जब नंबर होते हैं वो सीरीज में होते हैं हमेशा, तो नंबर्स में एक लिख दिया कि 65 से ग्रेटर और 90 से स्मॉल, बस हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे एक फंक्शन है क्लीन का, क्लीन फंक्शन। जैसे मान लीजिए कई बार हम डेटा कहीं से लेते हैं, नेट से ले रहे हैं या कहीं से किसी, जैसे मान लीजिए ये तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, स्टार ऑफिसेज भी होते हैं, ओपन ऑफिसेज भी हैं, वहाँ से मैंने कोई डेटा कॉपी किया, जब मैं पेस्ट करता हूँ तो कई बार जैसे दोनों के कैरेक्टर फॉर्मेट तो अलग अलग है ना, तो दोनों जो वेंडर्स अलग है, तो वो अपना कैरेक्टर फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए जो MS माइक्रोसॉफ्ट है वो यूनिकोड यूज कर रहे हैं और स्काई यूज कर रहे हैं, कोई ओपन सोर्स का है और IBM ने अगर बना दिया तो वो FCD कोड यूज कर रहे हैं, मतलब उनका कैरेक्टर कोड अलग है और हमारा कैरेक्टर कोड अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो जब मैंने वहाँ से डेटा, मैं जब वहाँ से डेटा कॉपी करूँगा तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो नॉन प्रिंटेबल होंगे, मतलब समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो
तो उस समय हम उन कैरेक्टर्स को जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं क्लीन करने के लिए क्या लगाएंगे, क्लीन फंक्शन। ठीक है, जितने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है इनको हम क्लीन से क्लीन करेंगे। तो जैसे कैसे होते हैं ये नॉन प्रिंटेबल, जैसे ABCD के प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं, डबल कोड, सिंगल कोड, ये सारे प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं, बैकस्लैश भी। पर जैसे बीप की आवाज है, साउंड की आवाज है, वो नॉन प्रिंटेबल है, वो प्रिंट नहीं होता साउंड। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे टैब स्पेस है, वो नॉन प्रिंटेबल है, मतलब ऐसे हमें लगता है कि टैब कैरेक्टर है, तो वो ऐसे नहीं होता। ठीक है, रियल में तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए साउंड है तो उसका स्काई कोड होगा 7। जो साउंड होती है सिस्टम से जो इंटरनल आवाज आती है ना, बीप की आवाज, स्पीकर वाला, बड़े स्पीकर नहीं, छोटे स्पीकर, जब मारियो गेम खेलते हैं तब भी, तो उस समय ये जो साउंड होती है आपकी इंटरनल स्पीकर की होती है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 7। ठीक है, तो जैसे मान लो डेटा लिया हमने और डेटा ऐसे आ गया आपके सामने, जैसे कोई डेटा लिया जाना है तो उसमें ऐसे आ गया। अभी आपको ये नहीं जानना कि एम्परसेंड का मतलब क्या है, ठीक है, वो बताया जाएगा बाद में। ये आ गया जी, कोई डेटा लिया आपने, अब ऐसे आ रहे हैं बहुत सारे सेल्स में बीच बीच में। ठीक है, मतलब ये जो डॉट सिंबल है ना, फिर जैसे ये बीप के हैं और नॉन प्रिंटेबल है। अभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, उसमें से क्लीन करने हैं तो क्लीन फंक्शन लगेगा। ये क्लीन, देखिए लिखा भी आ रहा है यहाँ पे, रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। चलिए यहीं लगा देते हैं। ठीक है, ये रहा, ओके देखिए है ना फाइनल रिजल्ट यहाँ। ठीक है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर के लिए है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्केटिनेट है। कॉन्केटिनेट का मतलब है ज्वाइन करना। ठीक है, मतलब ज्वाइन करना। ठीक है, जैसे मैंने अभी एम्परसेंड का साइन लगाया था ना, वो ज्वाइनिंग के लिए था। मतलब आप एंड सिंबल से ज्वाइन कर सकते हैं या कॉन्केटिनेट फंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, जैसे ज्वाइनिंग यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट जो है ये नेम एंड क्लास है। ठीक है, नेम और एंड क्लास दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप एम्परसेंड से ज्वाइन करें, नेम एंड का सिंबल, बीच में स्पेस चाहिए तो स्पेस लगा सकते हैं, या डैश चाहिए तो डैश लगा सकते हैं, एम्परसेंड। ठीक है, क्लास के साथ। ठीक है, एक तो ये है ज्वाइनिंग के लिए, एंड का सिंबल है। ठीक है, दूसरा है फंक्शन है कॉन्केटिनेट का, वो कैसे करेंगे? ठीक है, कॉन्केटिनेट रमेश कॉमा। ठीक है, इसमें ऐसे कॉमा के साथ, फंक्शन से तो आर्गुमेंट होते हैं हमेशा, फंक्शन में जो लगाते हैं ना नंबर देते हैं वो आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, किसके साथ जी? इसके साथ। ठीक है, बस ये ठीक है, ये है कॉन्केटिनेट। तो ज्वाइन करने के लिए तो एंड का सिंबल यूज कर लीजिए या कॉन्केटिनेट का फंक्शन यूज कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? अब इसमें एक दो और देख लेते हैं ये। ठीक है, जैसे MS वर्ड में तो है केस चेंज कर सकते हैं आप, पावर में केस चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में केस चेंज करने का कोई ऐसा नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे हो गया और जब टाइपिंग कर लिया तो 10,000 रिकॉर्ड, अब आपको क्या यार ये तो कैपिटल लेटर में चाहिए था सारे मुझे एड्रेस को, अब क्या करेंगे? अब चेंज किसका ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सारे काम किससे होते हैं? फंक्शन से होते हैं, तो फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मैं करता हूँ एक न्यू कॉलम इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ये तो कॉमन चाहिए तो ठीक है, तो कॉपी कर लेता हूँ मैं सिंपली। हो गया? ठीक है, जो चाहिए फंक्शन होगा अपर, अपर प्रॉपर लोअर, ऐसे फंक्शन होते हैं। तो अपर कैपिटल लेटर में करने के लिए इसका
ठीक है। अब फिर मैं ये अपर लेटर, ठीक है। अब दो कॉलम में एक कॉलम हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटा कर डिलीट कर देंगे। पर डिलीट करते ही ये तो इनवैलिड रेफरेंस आ गया। हाँ क्यों? क्योंकि ये सेल तो डिपेंडेंट था ना, ये तो हाँ हाँ ठीक है। ये जितने भी सेल हैं ये सारे डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है, और जब डिलीट करेंगे तो ये फॉर्मूला D2 इनवैलिड सेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपी करते हैं इस सेल को, ऐसे जाते हैं पेस्ट स्पेशल में और पेस्ट करते हैं वैल्यू, मतलब फॉर्मूला की जगह सिर्फ वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। ये हो गया, ठीक है। अब डिलीट कर दीजिए बेशक, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर बाकी और फंक्शन यूज कीजिएगा, है ना, एक बार देखिए, ठीक है। एक और फंक्शन करते हैं इसमें हम, ठीक है, एक करते हैं सम इफ करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सम इफ, फंक्शन जैसे आपके पास एक जैसे काउंट का है, तो काउंट के फंक्शन है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ एस, ठीक है। काउंट का मतलब है कि सिर्फ सेल काउंट करेगा, लेकिन उस सेल में जिसमें डिजिट होगा, ठीक है, उसको काउंट करेगा। काउंट ए साथ में टेक्स्ट है, ठीक है, लेकिन ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक सेल काउंट करेगा। काउंट इफ, अब हमें कुछ क्राइटेरिया की बेस पे कंडीशन बेसिस काउंट करने हैं, तो ये है, ठीक है। मल्टीपल क्राइटेरिया लगाने हैं तो काउंट इफ से, ऐसे ही सम इफ, ठीक है, सम का फंक्शन है, नॉर्मल सम है, पर मुझे कंडीशन की बेस पे सम लगाने हैं तो सम इफ है। बहुत सारे कंडीशंस हैं तो सम इफ है, ठीक है। मतलब अंदर अंदर क्राइटेरिया के अंदर क्राइटेरिया बहुत है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सम का तो पता है, सम इफ देखते हैं, ठीक है। सम इफ हम चाहते हैं कि इसमें, इस रेंज में, ठीक है, जितने ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शन में जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, जब लगेगा जरूरी है तो ठीक है। रेंज आ गया, रेंज दे दिया, ये इस रेंज में हमें चाहिए, उनका सम चाहिए जो छोटे हैं 50 से, ठीक है। अब इस रेंज में उन्हीं का सम करेगा जो 50 से लेस है, ठीक है, क्लियर। अब हम ऐसे करते हैं कि जो 8th क्लास वाले हैं ना, सिर्फ इंग्लिश में उन्हीं का सम है यहाँ, इक्वल्स टू फिर सम इफ, ठीक है। रेंज अब ये है, क्राइटेरिया इसमें है ना, तो कंडीशन इसमें लगेगा, ये कॉमा, पर कौन सा चाहिए जी, 8th क्लास चाहिए, पर सम किसे करना है, इसका करना है, ठीक है। अब देखिए ऑडिटिंग करते हैं, 198 है ना, पहले इसमें चेक करेगा कि 8th क्लास कौन सा है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगी उनका सम कर देगा, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला यूज होता है, हाँ, यहाँ जिसका सम करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही फिर सम इफ से, ठीक है। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है, जैसे 8th क्लास में वो पीतमपुरा में रहता है, हाँ, पीतमपुरा के अंदर फिर इंग्लिश है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको डाल देंगे, ठीक है। सम रेंज
8th क्लास, ठीक है, हो गया। और 8th क्लास के अंदर फिर पीतमपुरा, ठीक है, और सम इंग्लिश है। ऐसा सम रेंज है ना पहले, ठीक है, इससे पहले सम रेंज आएगा, ठीक है। फिर क्राइटेरिया पहले ये देते हैं, ठीक है, 8th क्लास वाला, ठीक है। फिर दूसरा क्राइटेरिया पीतमपुरा वाला, ठीक है। ना पहले सम रेंज है इसमें, पहले जैसे सम करना था, फिर मल्टीपल क्राइटेरिया सेलेक्ट करिए, मतलब गोल के अंदर गोल। जैसे अगर हम कोई फॉर्मूला डालना वहाँ क्लिक करके डालना तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, कई बार होता कि है ना, तो फिर ये ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही फिर काउंट के सारे हो जाएंगे आपके, क्लियर। काउंट का ट्राई कर लेंगे फिर, है ना, इस तरीके से। ठीक है, एक लेते हैं हम, ठीक है, लुकअप देखते हैं एक बार पहले, ठीक है, वी लुकअप। वी लुकअप में देखते हैं, वर्टिकल लुकअप है नाम इसका, ठीक है, वी लुकअप वर्टिकल लुकअप, मतलब डेटा वर्टिकल है हमारे पास, ये उसमें सर्च करना है, ठीक है। अब मतलब एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ज़्यादा रिकॉर्ड है, तो अब मुझे अगर मैं जी ऐसे कोई जब भी कोई आता है कहता है भाई इसका नाम पता करना है ना, या फिर मुझे पता करना है कि इस रोल नंबर का है, रोल नंबर कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, या फिर एड्रेस कौन सा है, तो मुझे कंट्रोल F में फाइंड करना पड़ता है ना। मैं करूँगा सिंपली से रोल नंबर और उसके बेस पे एड्रेस है, ठीक है, कोई कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ लगाते हैं वी लुकअप, ठीक है। जरूरी नहीं यहीं से कर सकते हम, एड्रेस ही है, बस यहीं पे लेंगे, ठीक है, वी लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू जो सर्च करना है, कॉमा टेबल एरे जहां से सर्च करना है, ठीक है, ठीक है। जो सर्च कर रहे हैं लुकअप, जो लुकअप वैल्यू है वो जो टेबल एरे है उसमें पहला कॉलम होना चाहिए हमेशा, ठीक है, हमेशा पहला कॉलम होना, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं कि रोल नंबर यहाँ हो और एड्रेस पहले हो, और मुझे रोल नंबर की बेस पे एड्रेस सर्च करना है, तो पहले मैं रोल नंबर से, मतलब रोल नंबर को एड्रेस से पहले लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर ये रॉ डेटा है मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो मेरे पास ऑप्शन है प्राइवेट टेबल, ठीक है, ऐसा। फिर अब तो C3 मतलब रोल नंबर है वहाँ पे लिखेंगे, उसको ढूंढेगा इस रेंज के अंदर, ठीक है, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स किस कॉलम में ढूंढे, तो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर है ये, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये रोल नंबर यहाँ होता और यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 हो जाता, फिर ये एग्जैक्ट मैच करने फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच करने के लिए ट्रू है, ठीक है, कर दिया ओके, या बिल्कुल। रोल नंबर 11, ठीक है, रोल नंबर 10, ठीक है, रोल नंबर 12, ठीक है, क्या ये वी लुकअप है, ठीक है, सिंपली। फिर वी लुकअप देखेंगे, दोबारा से देखेंगे एक बार और अलग तरीके से, ठीक है। फिर दूसरा है
एक रहते इसमें हम टेबल कैसे बनाते हैं, एरे कैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। टेबल टेबल और मैट्रिक्स बनते हैं, जैसे मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है ना आपका 1 2 3 4 ले दिया, कहेंगे ये मैट्रिक्स है, ठीक है मैट्रिक्स तो है ही, पर रियल मैट्रिक्स नहीं है। रियल क्या होता है कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो डेटा है, एलिमेंट्स है, वो एक यूनिट से बने होते हैं। पर ये तो मैट्रिक्स दिख रहा है, पर मैं इसको 12 2 को 12 कर सकता हूँ, ठीक है। हमें मैट्रिक्स बनाता हूँ, 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए, कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक्टिव सेल पे आई इक्वल्स टू लगाया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, ठीक है। पहले सेल में चाहिए 1, ठीक है, दूसरे सेल में चाहिए 2, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट रो के पहले सेल में चाहिए 3 और फिर चाहिए 6, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रैकेट बंद किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा दूंगा मैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर सिंपली, ठीक है। अब देखिए अब 2 को 12 करना है, नहीं है। ठीक है। ये हो गया टेबल्स बन जाते हैं, अगर इसको चेंज करना हो तो हाँ, फिर से वही सिलेक्ट करेंगे पूरे और फिर एक एक वैल्यू यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक, ठीक है। और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे, ठीक है। ठीक है। मतलब लार्ज डेटा को एज यूनिट रेफर करने में सबसे बेस्ट होता है वो, ठीक है। टेबल एरे बना दिया सिंपली, क्लियर, ठीक। अब इसी टेबल एरे के बेस पे एक वो करते हैं हम, ट्रांसपोज का ऑप्शन करते हैं। जैसे ये रिकॉर्ड है, ट्रांसपोज करना था तो एक था ना सिंपल कॉपी किया ऑप्शन है, और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, जैसे कॉपी Transpose का। बिल्कुल ट्रांसपोज का ऑप्शन है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज, ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। यही काम हम कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। जैसे इस डेटा को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो रो कितने हैं जी आपका, 13 रो है, एक 13 कॉलम बन जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, क्लियर। और रो कितने बनेंगे जी आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 यानी कि एम से ना, एम से, ठीक है, हो गया जी, हो गया, ठीक है। अब करते हैं ट्रांसपोज का फंक्शन, यहाँ पे एरे ही चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट किया, हो गया। अब करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। अब ये एरे बन चुका है पूरा पूरा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। क्या करना हो तो पूरा डिलीट ही होगा, नहीं तो एक पार्ट को डिलीट नहीं, चेंज नहीं कर सकते, कहते हैं पार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, क्लियर। कई बार होता है ना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टी है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, जिसमें जैसे 1 टेबल ही बनाते हैं सिंपली, इक्वल्स टू 1 2 सेमीकोलन 3 4, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका 1 2 सेमीकोलन 3 4, ठीक है, ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन करने हैं, ठीक है, तो 2x2 की मैट्रिक्स है 2, तो रिजल्ट इसी में आएगा आपका, इक्वल्स टू, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, फर्स्ट एरे कॉमा सेकेंड एरे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, फर्स्ट एरे
कॉमा ले कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बनाया हमने ऐसे, ठीक है, पहले रो के अंदर, दूसरे रो के अंदर, ठीक है, तीसरे रो के अंदर, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स होगी आपकी, वो होगी इसका कॉलम और उसका रो, है ना, ठीक है। तो इसके कॉलम कितने हैं जी, 2 है ना, तो रो 2 हो जाएंगे, ठीक है। और वो कितने का रख लो आपको, ठीक है, 3/2 का बन जाएगा ये। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3/2 का बन जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा वो 3/2 में आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो आज इतना ही रखते हैं। हाँ।